एनिमे की स्टार्टिंग में हमें जापान दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ शांत होता है। तभी अंडरग्राउंड टनल में से एक बड़ा सा काइजू मॉन्स्टर निकलता है और चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में ये बात पूरे न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होने लगती है और अथॉरिटी सभी सिटीजन को अलर्ट करने लगते हैं। पर तब तक काइजू मॉन्स्टर सिटी में पहुंच जाता है और तबाही मचाने लगता है। तभी जापान डिफेंस फोर्स वहां पहुंचती है और मिसाइल से काइजू पर अटैक करने लगती है, पर उन मिसाइल्स का काइजू पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी डिफेंस फोर्स की कैप्टन असीरो अपने स्क्वाड के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर निकलती है और काइजू को वन शॉट में हरा देती है। जिसके बाद हमें हमारा लीड कैरेक्टर काफका दिखाया जाता है जो काइजू के डेड बॉडी को देख रहा होता है और उस डेड बॉडी को देखकर काफका बोलता है, थर्ड डिवीजन ने तो पूरी तरह से रायता फैला दिया है, अब इसे समेटने के लिए मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि हर तरफ डिवीजन 3 की कैप्टन असीरो की तारीफ हो रही होती है क्योंकि उसने बिना किसी कैजुअलिटी के काइजू मॉन्स्टर को हरा दिया था और सभी लोग उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। और ये देखकर काफका ऑडियंस को बताता है कि जब डिफेंस फोर्स की बैटल खत्म होती है तो हमारी बैटल शुरू हो जाती है। हमें चीयर करने के लिए कोई नहीं होता है, ना ही हमारी कोई तारीफ करता है, पर जितनी मेहनत वो लोग करते हैं उतनी मेहनत हम लोग भी करते हैं। तभी काफका का सुपरवाइजर बोलता है, काफका तुम काइजू की इस बॉडी के एरिया को छोड़ो और जाकर इंटेस्टाइन का सैंपल लाओ। काफका बोलता है, बॉस इंटेस्टाइन नहीं प्लीज। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है पर उसका सुपरवाइजर जबरदस्ती उसे काइजू का इंटेस्टाइन काटने के लिए ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद काफका मन में बोलता है, हर बार मुझे ही ये काम क्यों करना पड़ता है। जिसके बाद वो रोते रोते काइजू के इंटेस्टाइन को काटने लगता है और काइजू के इंटेस्टाइन में स्टोर सभी वेस्ट मटेरियल काफका के ऊपर फैल जाते हैं। जिसके बाद हमें काफका घर में दिखाया जाता है जहाँ वो मन में बोलता है, उस काइजू की पॉटी की बदबू अभी तक मुझे आ रही है। ये बोलकर वो उल्टी करने लगता है और उल्टी करने के बाद वो न्यूज में देखता है कि हर जगह डिवीजन 3 की कैप्टन असीरो की तारीफ हो रही है। और उस न्यूज को देखकर काफका अपने बचपन की बात सोचने लगता है जहाँ काफका और असीरो साथ में बैठे होते हैं और वो दोनों साथ में प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और सभी काइजू को मार डालेंगे। और इस प्रॉमिस को याद करने के बाद काफका मन में बोलता है, मैं यहाँ काइजूस की गंदगी साफ कर रहा हूँ और वहाँ असीरो डिफेंस फोर्स की कैप्टन बन गई है। ये बोलकर वो सैड होकर सो जाता है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफका अपनी जॉब पे जाता है तो उसके कोवर्कर बोलते हैं, इससे मिलो, ये है हमारा नया टीममेट इचिकावा, इसका सपना है कि ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे। तभी दूसरा कोवर्कर बोलता है, काफका का भी यही सपना था कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे पर उसने अपने सपने पर गिव अप कर दिया और अब ये हमारे साथ काम करता है। तभी इचिकावा बोलता है, बड़े भाई आपने अपने सपने पर गिव अप क्यों कर दिया। काफका बोलता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी पर हर बार मुझसे बेटर कोई आ जाता था, इसलिए मैंने अपने सपने पर गिव अप कर दिया। उम्र बीतने के साथ साथ तुम्हें भी ये समझ में आ जाएगा। इचिकावा बोलता है, मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, भले ही मेरी पूरी जिंदगी क्यों न बीत जाए पर मैं अपने सपने पर गिव अप नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद काफका दोबारा अपने टीम के साथ काइजू क्लीनिंग जॉब पर जाता है। तभी सुपरवाइजर बोलता है, नए बच्चे तुम्हारा काम है काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करना। ये सुनकर काफका मन में खुश होने लगता है। तभी सुपरवाइजर बोलता है, और काफका तुम इस नए बच्चे के साथ जाओगे। ये सुनकर काफका सुपरवाइजर से चिल्लाकर बोलता है, मैं ही क्यों, मैं 2 दिन से लगातार इंटेस्टाइन की सफाई कर रहा हूँ। सुपरवाइजर बोलते हैं, क्योंकि तुम इस काम में अच्छी हो इसलिए। ये सुनकर ना चाहते हुए भी काफका बोलता है, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। ये बोलकर वो इचिकावा के साथ इंटेस्टाइन साफ करने चला जाता है और उसके पीछे से उसका सुपरवाइजर बोलता है, काफका शिकायत जरूर करता है पर काम करने से कभी मना नहीं करता है। जिसके बाद काफका और इचिकावा दोनों मिलकर इंटेस्टाइन साफ करने लगते हैं और साफ करते समय उन दोनों को बार बार उल्टी आ रही थी। और साफ करने के बाद इचिकावा बोलता है, वैसे बड़े भाई अथॉरिटीज ने एज लिमिट बढ़ाकर 32 कर दी है, आप अभी भी चाहो तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हो। ये बोलकर इचिकावा वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से एक बड़ा काइजू मॉन्स्टर उसके सामने आकर उसे खाने वाला होता है पर काफका आकर उसे बचा लेता है और उसे धक्का देकर बोलता है, इचिकावा भागो, जितनी दूर हो सके उतनी दूर और कहीं सुरक्षित जगह जाकर डिफेंस फोर्स को यहाँ बुलाओ। इचिकावा बोलता है, पर आप उससे अकेले नहीं लड़ पाएंगे। काफका बोलता है, तुम्हारे यहाँ रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, अगर तुम यही मर गए तो तुम अपना सपना कैसे पूरा करोगे। ये सुनकर इचिकावा वहाँ से भाग जाता है और काफका काइजू का ध्यान अपनी तरफ भटकाकर उससे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। पर साइज में बड़ा होने की वजह से काइजू से आराम से चेस कर ले रहा था, इसलिए काफका सोचता है कि भागने से कोई फायदा नहीं है। और ये सोचने के बाद वो खड़ा होकर काइजू से लड़ने की कोशिश करने लगता है पर वो काइजू के पहले ही अटैक में दूर जाके गिरता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाता है। तभी काइजू उसके पास आकर उसे खाने ही वाला होता है पर तभी अचानक से इचिकावा आकर उस काइजू को मेटल रॉड से मारता है और इचिकावा को देखकर काफका बोलता है, इचिकावा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इचिकावा बोलता है, मैं यहाँ आपको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, अगर मुझे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे इस काइजू से लड़ना ही होगा। ये बोलकर इचिकावा काइजू से लड़ने की कोशिश करने लगता है पर काफका का इंस्टिंक्ट उसे ये कह रहा था कि वो काइजू इचिकावा को मार डालेगा और इसीलिए वो जबरदस्ती अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करने लगता है और मन में बोलता है, कुछ भी नहीं बदला, पहले भी मैं किसी को नहीं बचा पाया था और आज मैं इचिकावा को भी नहीं बचा पाऊंगा, आखिर मैं इतना निकम्मा क्यों हूँ। ये बोलकर वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। तभी डिवीजन 3 की कैप्टन असीरो आकर काइजू को 2 सेकंड में हरा देती है और हराने के बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफका मन में बोलता है, असीरो तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, उसने 2 सेकंड में ही उस खतरनाक काइजू को मार डाला, मैं तो उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तभी इचिकावा बोलता है, बड़े भाई आज जब उस काइजू ने मुझ पर अटैक किया तो आपने बहुत ही कूल तरीके से मेरी जान बचाई, बिल्कुल हीरो की तरह, अगर आप नहीं होते तो आज मेरी जान चली जाती, आप सच में बहुत ज्यादा कूल हैं, आपको दोबारा सोचना चाहिए डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के बारे में। काफका बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपने सपने पर गिव अप नहीं करना चाहिए। पर तभी वो देखता है कि उसके आंखों के सामने एक छोटा सा काइजू उड़ रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी अचानक से वो काइजू काफका के मुंह में घुस जाता है और उस काइजू के मुंह में घुसने के बाद काफका बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, इसीलिए इचिकावा बोलता है, बड़े भाई आप ठीक तो हैं। ये बोलकर जब इचिकावा कुजन हटाता है तो वो देखता है कि काफका काइजू बन गया है और ये देखकर इचिकावा के साथ साथ काफका खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उन दोनों का
फोर्स सुनकर एक ओल्ड पेशेंट उनके कमरे में आता है और काफका को देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल करने लगता है। और उस ओल्ड पेशेंट को देखकर वो दोनों बोलते हैं, लगता है दादाजी डिफेंस फोर्स को कॉल कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। अरे तो फिर हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भागना चाहिए या फिर हमें दादाजी को समझाना चाहिए कि वो गलत समझ रहे हैं। बड़े भाई जरा दादाजी को मुस्कुरा के दिखाइए, शायद वो समझ जाए, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। काफका बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो जाता है और इसलिए दादाजी इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। और उन्हें देखकर काइजू बोलता है, दादाजी आप ठीक हैं? और ये बोलकर जब वो अपना हाथ दीवार पे रखता है तो उसके ओवर पावर की वजह से पूरी दीवार टूट जाती है और उस दीवार के टूटने की आवाज से बाकी पेशेंट भी जाग जाते हैं। और उन बाकी पेशेंट को देखकर इचिगावा बोलता है, बड़े भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो डिफेंस फोर्स यहाँ आ जाएगी। काफका बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ रहा तो मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये बोलकर वो खिड़की खोलता है तो उसके ओवर पावर होने की वजह से पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। और ये देखकर काइजू बोलता है, इस बॉडी की परेशानी क्या है, ये इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है? इचिगावा बोलता है, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और भागते समय इचिगावा बोलता है, बड़े भाई ऐसे कैसे काइजू बन गए? वो तो मेरे बगल ही में लेटे थे, क्या वो सच में काइजू ही है या कुछ और? मुझे कंफर्म करना चाहिए। ये बोलकर वो अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि काफका की बॉडी तो जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई है और उसके बॉडी में से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर निकल रहे हैं। इसलिए वो चिल्ला के बोलता है, बड़े भाई ये आपकी बॉडी को क्या हो रहा है? काफका बोलता है, मुझे भी नहीं पता। अरे देखो इचिगावा, मेरी बॉडी तो अपने आप जिंदा बढ़ खा रही है। इचिगावा बोलता है, छी बड़े भाई ये तो बहुत गंदा है। काफका बोलता है, मुझे पता है पर मैं क्या करूं, ये बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे देखो मेरी बॉडी तो फिर से नॉर्मल हो गई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे जोर से सुसु आ रही है और इस बॉडी में तो वो भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सुसु कैसे करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी अपने आप काइजू के निप्पल से सुसु निकलने लगता है और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और काइजू बोलता है, अब मेरी शादी कभी नहीं होगी, भला उस इंसान से शादी कौन करेगा जो अपने निप्पल से सुसु करता है। इचिगावा बोलता है, बड़े भाई ये समय इन सब के बारे में सोचने का नहीं है, अगर डिफेंस फोर्स यहाँ आ गई तो वो आपको मार डालेंगे, हमें यहाँ से भागना चाहिए। काफका बोलता है, हे रुको कुछ गड़बड़ है, कोई आ रहा है जमीन के नीचे से। तभी एक बहुत बड़ा काइजू मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकलता है और उस काइजू को देखकर इचिगावा बोलता है, बड़े भाई ये काइजू बिल्कुल उसी काइजू की तरह है जिसने हम पे अटैक किया था, पर आपको कैसे पता चला कि ये काइजू अटैक करने वाला है? वैसे ही हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि अब डिफेंस फोर्स काइजू से लड़ने में बिजी हो जाएगी और हमें मौका मिल जाएगा छिपने का। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की की माँ दीवार के नीचे दब गई है और वो छोटी सी लड़की अपनी माँ को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर वो दीवार बहुत ज्यादा भारी थी इसलिए वो लड़की उसे हिला भी नहीं पाती है। और उस लड़की की माँ बोलती है, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की बोलती है, नहीं मम्मी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तभी वहाँ काइजू आ जाता है और उस छोटी सी बच्ची को खाने वाला होता है, पर अचानक से काफका वहाँ आकर उस काइजू को एक पंच मारता है और एक पंच में ही वो काइजू मीलों दूर जाके गिरता है। और अपनी पावर को देखकर काफका बोलता है, अरे वाह यार मैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। हे बच्ची तुम ठीक हो ना? पर वो छोटी बच्ची काफका का डरावना चेहरा देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। इसलिए काफका बोलता है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो उस बच्ची की माँ के ऊपर से दीवार हटा देता है। तभी इचिगावा वहाँ आकर उस औरत को चेक करता है और उस बच्ची से बोलता है, चिंता मत करो तुम्हारी मम्मी ठीक है, वो बस बेहोश हो गई हैं। पर इतने में वो काइजू दोबारा से वहाँ आ जाता है और उसे देखकर काफका बोलता है, इचिगावा तुम इन्हें लेकर पीछे हट जाओ क्योंकि मैं इसे अपनी पूरी ताकत से मारने वाला हूँ और मुझे भी नहीं पता कि जब मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा। ये बोलकर वो अपने पूरे पावर से उस काइजू को मारता है और उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो काइजू टुकड़ों में बढ़ जाता है और चारों ओर खून फैल जाता है। और उस काइजू को मारने के बाद काफका पीछे मुड़कर बोलता है, छोटी बच्ची अब तुम सेफ हो, अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाओ और मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर काफका वहाँ से जाने लगता है। तभी वो छोटी लड़की डरते डरते बोलती है, मिस्टर काइजू आपका शुक्रिया, आपने मेरी मम्मी की जान बचाई। इचिगावा बोलता है, बड़े भाई मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए नहीं तो डिफेंस फोर्स आ जाएगा। पर तभी इचिगावा देखता है कि काफका अपने विल पावर की मदद से अपने नॉर्मल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। पर तभी वहाँ डिफेंस फोर्स आने वाली होती है और इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और डिफेंस फोर्स वहाँ पहुंचने के बाद सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या और उस काइजू को किसने मारा। तभी आसुरो उस छोटी लड़की के पास जाके पूछती है, बच्ची मुझे बताओ क्या उस काइजू ने तुम पे अटैक किया? और क्योंकि वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा डरी होती है इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती है और उसे देखकर आसुरो उसे गले लगाकर बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सभी काइजूस को मार डालूंगी। छोटी बच्ची बोलती है, पर दीदी प्लीज उस अच्छे काइजू को मत मारिएगा जिसने मेरी मम्मी को बचाया है। ये सुनकर आसुरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए क्रंची रोल पर जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिए।